अमेरिका और इजरायल के हमलों के बाद ईरान ने अपने कई शीर्ष नेताओं को खो दिया है। हालांकि ईरान चुप नहीं बैठा। ईरान ने जोरदार जवाबी कार्रवाई की। हालांकि इसका निशाना सिर्फ अमेरिका और इजरायल नहीं है। ईरान ने 13 विश्व नेताओं के नाम वाली रिवेंज लिस्ट जारी की है। चौंकाने वाला। 11 जुलाई 2026 को तेहरान म्यूनिसिपैलिटी के स्वामित्व वाले और ईरानी सरकार का समर्थन प्राप्त अखबार हमशहरी ने एक एआई जनरेटेड ग्राफिक प्रकाशित किया। ग्राफिक में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को माथे पर क्रॉस हेयर के साथ नारंगी जेल की वर्दी पहने हुए दिखाया गया है। इसमें नारा दिया गया है, बदला निश्चित है। इसके अलावा इस सूची में यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ, सेंटकॉम कमांडर ब्रैड कूपर, इजरायल के अमेरिकी राजदूत माइक हुकाबी और इजरायली डिफेंस मिनिस्टर इजराइल कार्ड्स भी शामिल है। शेष नाम यहां देख सकते हैं। लेकिन ईरान ने इटलियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर, फ्रेंच प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन और जर्मन चांसलर फ्रेडरिच मर्ज जैसे नेताओं को अपनी बदला लेने की सूची में शामिल क्यों किया? पेचीदा है। ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुश्तबा खामेनी, जिन्हें उनके परिवार के सदस्यों की मृत्यु के बाद कभी नहीं देखा गया, इस रिलीज के पीछे वही हैं। उन्होंने कहा, हम शहीद नेता और युद्ध के सभी शहीदों के खून का बदला उन अपराधी और बदनाम हत्यारों से लेने का संकल्प लेते हैं। ऐसा कहा गया, लेकिन कोई चित्र जारी नहीं किया गया। इससे एक सवाल खड़ा होता है। कई गल्फ कंट्रीज में अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं, फिर भी कोई भी गल्फ लीडर ईरान की हिट लिस्ट में नहीं है। इसके बजाय ईरान के खिलाफ अमेरिकी ठिकानों का इस्तेमाल करने से इनकार करने के बावजूद ईरान ने इटली, फ्रांस और जर्मनी के नेताओं को निशाना बनाया। ये अंतर क्यों? ये अस्पष्ट बना हुआ है। उदाहरण के लिए, जर्मनी ने ईरान के विरुद्ध युद्ध में भाग नहीं लिया, फिर भी चांसलर फ्रेडरिच मर्ज सूची में है। फ्रांस ने भी इसराइल को ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिकी हथियार ले जाने के हेतु अपने हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी। फिर भी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन का नाम सूची में है। इटली ने भी साफ कहा कि उसने ईरान पर हमले के लिए अमेरिका को अपने सैन्य अड्डों के इस्तेमाल की अनुमति नहीं दी, फिर भी इसके पीएम सूची में है। ये अस्पष्ट है। कुछ गल्फ कंट्रीज कथित तौर पर अमेरिकी एयरबेस की मेजबानी करते हैं, फिर भी उनका कोई भी नेता ईरान की हिट लिस्ट में नहीं है। यूरोपीय नेता हिट लिस्ट में क्यों है? समझ से परे है। विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान के इरादे समझ से परे है। दिलचस्प बात यह है कि कुछ दिन पहले ही इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद को पता चला कि ईरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की साजिश रच रहा है, और उन्होंने कथित तौर पर अमेरिकी अधिकारियों को इसके बारे में चेतावनी भी दी। इसके अलावा हाल ही में अंकारा, तुर्की में नेटो समिट में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के नेता चले गए हैं। तब उनके पास नेताओं का एक और समूह था, वे चले गए हैं। अब उनके पास नेताओं का एक और समूह है, वे चले जाएंगे। कौन जानता है? और हमें क्या पता, मैं भी जा सकता हूं। अगर ईरान राष्ट्रपति ट्रंप की हत्या कर देता है तो वो दुनिया के सबसे बड़े संकटों में से एक बन सकता है। ये दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के करीब भी धकेल सकता है। चौंकाने वाला। राष्ट्रपति ट्रंप ने वरिष्ठ अधिकारियों को लिखित निर्देश भी दिए हैं कि अगर उनकी हत्या हो जाती है तो क्या करना है।
हालांकि निर्देश पूरी तरह से गोपनीय रहते हैं। जैसे जैसे टकराव बढ़ रहे हैं, दुनिया भर के लोग शांति की उम्मीद कर रहे हैं। ये एक मुश्किल स्थिति है।